नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, कभी आपने सोचा था कि प्यार ऑनलाइन भी मिल सकता है, या लेफ्ट राइट ऊपर नीचे स्क्रॉल करके भी आपको प्यार मिल सकता है? लेकिन आज के ज़माने में ये पॉसिबल है, और इस पे एक फिल्म आ रही है, यार मेरा तितलिया वर्गा। मेरे साथ तनु है, मेरे साथ गिप्पी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। थैंक यू Thank you सर, so थैंक यू much. सो मच। बाजी, एक आपकी फिल्म थी शावनी गिरधारी लाल। जी, उसमें भी आप एक ब्यूटीफुल लड़की की खोज में थे, जी, और इसमें भी आप स्क्रॉल करके एक ब्यूटीफुल लड़की की खोज में हैं। जी, इन दोनों को देखते हुए आपकी पहली फिल्म याद आ गई, मेल करा दे रब्बा। जी, जी, तो ये खोज हर साल देखी जा रही है, जी। तो ये खोज कब खत्म हो गया? एक्चुअली खोज-खोज में फ़र्क है। जो शाबानी गिरधारी लाल थी, उसमें मेरे पास लड़की थी ही नहीं कोई। जी तो इस खोज में क्या फ़र्क है कि ऑलरेडी ये शादीशुदा बंदा है, इसकी बीवी है, जी पर ये सैटिस्फाइड नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि आप यहाँ चीटर कह सकते हैं, बेईमान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये वैसी कैटेगरी का बंदा है। जो बंदे मतलब अच्छी भली गर्लफ्रेंड होती है, बट फिर भी बाहर लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं, अफेयर चलाते हैं, 3-3 जूते भी खाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। ये कुछ वैसा किरदार है। हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी आपस में कम बन रही है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस उनको शादी के बाद जब बच्चा हुआ, बच्चे के बाद कम टाइम हो गया हस्बैंड वाइफ जो बिताते थे, क्योंकि बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम बच्चा लेने लग गया बीवी से। तो उधर बिज़ी होगी, एंड मुझे लगने लग गया कि यार मैं कहाँ फंस गया, मतलब कि ये मेरी लाइफ नहीं होनी चाहिए थी। जो है सारा दिन काम वाम करता हूँ, वाइफ के पास टाइम नहीं है, वो बच्चे में बिज़ी रहती है, तो मतलब वो थक गया है शादी से। तो अब उसको लगता है कि शायद ये जो फेसबुक वगैरह हैं, इधर इतनी लड़कियां घूम रही हैं कि ये तो बहुत ईजी है, इनके साथ चैटिंग वैटिंग करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो अब वो वहाँ पे आशिकी कर रहा है। तद्दु आपसे जानूँ कि जब हम पहले देखते थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, वो एक चाहे वो लड़का हो लड़की, दोनों अपोजिट के लिए सर्च करते थे कि अगर दूल्हा है तो दुल्हन की खोज हो रही है। लेकिन अब मोबाइल आपके लिए खोज कर रहा है। आपको लगता है कि ये इस खोज को इस खोज में असली और ट्रू लव निकल के आता है? ਕਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ जी ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਈਕ ਦਿਲ ਮਿਲ ਤੇ shaadi.com ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਕਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟਸ ਮਚ ਬੈਟਰ। I would say I wouldn't want to say that I've met my person online. सो गिप्पी भाजी, ये जो फिल्म है, एक ट्रू स्टोरी पे बताई जा रही है कि एक कुछ टाइम जी, पहले एक इंसिडेंट हुआ था जी, ऐसे, जी, और उसी पे फिल्म है। अगर जी। आप थोड़ा सा टाइम बिल्कुल जी, क्योंकि वैसे तो जब हमने बनाई थी तो हमने एक न्यूज़ देखी थी कि एक हस्बैंड वाइफ 3 साल फेसबुक के ऊपर फेक आईडी बना के चैटिंग करते रहे। 3 साल के बाद उनको पता चला कि वो एक दूसरे से ही चैटिंग कर रहे हैं, है ना? बट जब हमने फ़िल्म शुरू की, इन बिटवीन हमने बहुत सी ऐसी खबरें सुनी, बहुत सी, कि उसका ऐसे हो गया। कई बार ऐसा होता था कि हस्बैंड की फेक आईडी थी, या हस्बैंड की ओरिजिनल आईडी थी, फेक आईडी बना के लड़की जो बनी हुई थी उसकी बीवी थी, वो चेक कर रही थी कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो हमारी, मुझे याद है, एक फ़िल्म थी मंजे बिस्तरे। जी जी तो वो मंजे बिस्तरे हमने पंजाब शूट की थी, पहली मंजे बिस्तरे। तो उसकी जब शूटिंग चल रही थी तो हमारे स्टाफ में ही एक लड़का है, जी तो वो प्रोडक्शन सब देख रहा था। तो वो एकदम से उसका किसी के साथ फेसबुक के ऊपर चक्कर चल जी रहा था। तो लड़की ने बोला कि तू आजा, मुझे आज मिल। जी वो शूटिंग पे था। तो अब उसने बोला कि इतना टाइम मैं कहाँ से निकालूंगा, तो लड़की ने बोला कि 43 सेक्टर आ जा। तो वो कहता कि ठीक है। कहती मैं पहचानूंगी कैसे, ऐसे कर, येलो शर्ट पहन के आई हो। जी तो ही सेड ओके। तो उसने फटाक से ना अपनी बीवी को फ़ोन किया, वाइफ को, कि मेरे लिए एक येलो शर्ट लेके आ, ज़रूरी चाहिए। तो वो कहती क्या करनी है? कहता कि शूटिंग के ऊपर ना आज सब ने येलो शर्ट्स पहनी है, तो हमारे पास एक्स्ट्राज कम है, तो डायरेक्टर ने बोला है कि आप लोग ही सब पहन लो। जी तो कहता उसके लिए चाहिए तो फटाफट लेके आ। तो वो बेचारी लेके आई, ये घर पे गया, उसने प्रेस व्रेस करके इसको शर्ट दी, इसने घर से पहनी, वहाँ से निकला, इसने बोला कि फटाफट जाऊँगा 43, लड़की को मिल के वापस शूटिंग पे पहुँच जी जाऊँगा। तो जब ये 43 पहुंचा तो वेट कर रहा था, इसने 2-3 मैसेज किए कि तू आई नहीं। वो कहती मैं अभी आ रही हूँ, 2 मिनट में। कहती आ गई आ गई आ गई। तो जब उसने ऐसे टैप किया तो ये घूमा, इसकी बीवी खड़ी थी पीछे। तो वो कहती मैं सॉरी लेट होगी, क्योंकि मैंने अपने घर वाले को शर्ट ला के देनी थी, उसके चक्कर में मेरे 10 मिनट खराब हो गए। तो इसका रंग उड़ गया। तो मतलब अब तक मतलब उसका ये माहौल है कि वो नहीं मुझे बताता, मुझे स्टाफ बताता है जी
कि उसकी बीवी कभी भी उसको फ़ोन कर लेती है फेस टाइम पे, दिखा कहाँ पे है, तो उसको पूरा दिखाना पड़ता है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ। सो मतलब ये चीज़ उसने की, उसकी गलती थी, तो अब वो भुगत रहा है वो। जी। तो हो सकता है कि अभी वो बिल्कुल ठीक भी हो, बट तब भी उसकी वाइफ को शक रहता है क्योंकि उसने एक बार ये गड़बड़ की है। सो ये एक जो प्रॉब्लम है, तो हमारी कहानी इसी से बेस्ड है, बट हमने ये नहीं दिखाया, हम ये नहीं कहना चाहते कि आप जाओगे तो हम लड़कियों के मन में शक डाल के भेज देंगे, नहीं। हमने इसमें वो चीज़ें दिखाई हैं कि ये चीज़ें पैदा क्यों होती हैं। जब आपकी शादी हुई है तो आपने उस लड़की से शादी की जिससे आपका मन था, फिर भी आप और लड़की के चक्कर में हो, जहाँ लड़की और लड़के के चक्कर में है, क्यों? जी। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी। जी। वो प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती हैं, वो ना हो, ये इस चीज़ के लिए ये फिल्म है। तनु कहते हैं कि जैसे फिल्म में आप दिखाई दे रहा है कि एक शादी हो गई है, शादी के बाद स्क्रॉल करके एक लड़की की तलाश की जा रही है, लेकिन कहते हैं कि जो बीवी होती है ना, उसका दूसरा नाम है सीआईडी। तो कैसे आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे हम किसी की भी प्रोफाइल है उसको करेक्शन के तौर पे देखें कि हाँ ये सही है और ये सही होगी या गलत होगी, कैसे आप जज कर सकते हैं? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ जी। I think ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ in person maybe but maybe not on a profile no तो कोई भी ऋतिक रोशन की फोटो लगा लेगा, ऋतिक रोशन का डेट हो जाएगा, तो कैसे आप जज कर पाते हैं एज अ गर्ल? या if it's fake or Yeah. real यस, नहीं जज हो सकता। कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि किसी ने बोला हाय और नहीं नहीं मतलब मुझे लगता है हो भी नहीं सकता, मतलब फेक आप आईडी को फेक कैसे पकड़ोगे, मतलब पता नहीं, अब सो मैनी बहुत से लोग आपको भेजते हैं हेलो हाय, अब पता ही नहीं है किसकी फोटो लगी है कि कौन बंदा है, कौन है नहीं कौन है। unless ਉਹਨਾਂ फोटो मतलब ਪੂਰੀ ਮਾਡਰਨ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ हाँ, ਪੜ ਸਕਦੇ ये हो सकता है। फोटो ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ you don't it doesn't seem like you काफी चीजें होंगी है अच्छा अब उसमें भी श्रावणी गिरधारी लाल में आप भी थे हाँ जी। और आपकी गिप्पी का सेकंड फिल्म है, हाँ जी सो जो सर्च है उसमें तो लड़की थी नहीं बता रहे हैं और इसमें लड़की है, तो उनकी सर्च को कैसे आप कैसी एक लड़की अगर आप से पूछे कि गिप्पी के लिए कैसी लड़की चूज की जाए ऑनलाइन, तो कैसी लड़की आप गिप्पी जी जी के लिए या गुरमेल के लिए गुरमेल के गुरबेल के लिए? अगर वो सिंगल है जी, सिंगल दोनों अगर मैरिड सिंगल है, मतलब जो मैं लभ रहा हूँ क्या जी कुड़ी लभ रहा। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਈ ਗॉड ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾਵੈਗੈਂਟ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, मतलब अपनी बीवी से अपोजिट। ਬਟ अच्छा। ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ there's no hope for him ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ, so I think there's no hope for him. Who's right for him is his wife Beyonce. तो गिप्पी पाजी हम ये बोल दें कि जो मोबाइल है पति पत्नी और वो हो गया है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ पति पत्नी और वो नहीं, मतलब माँ बाप और बच्चे की जगह पे भी वो हो गया है, बच्चों और वो हो गया है पेरेंट्स के लिए, मतलब हर रिश्ते के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब सोशल मीडिया आया था ना, तो मतलब एक हम यूज़ करते थे फ्रेज़ के ये दुनिया कनेक्ट करता है जी, वर्ल्ड में, आप कहीं पे बैठे हो वर्ल्ड कनेक्ट हो गया है, ये हो गया है। कहीं ना कहीं आपके घर पे बैठे रिश्ते दूर हो रहे हैं। बिल्कुल। आप सब लोग 5 लोग टेबल पे बैठे होते हो तो सब फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हो, बातें कम करते हो, ये हर बंदे के घर की लाइफ है। हम जितना मर्जी बोल दें बट पंगा है, आप आस पास देख लो आप कितने लोग बैठे हैं, 90% फ़ोन लेके बैठे हैं, जी। ठीक है, स्क्रॉल करते बैठे हैं, वो यही इशू है। सो वही एक मेन वजह है जिसकी वजह से ये रिश्ते थोड़े थोड़े टूट रहे हैं, रिश्तों के बीच में दरार आ रही है। कम लोग हैं जो बैठ के बातें करते हैं, आजकल घरों में बातें ही नहीं है, बिल्कुल। मतलब टॉक ही नहीं हो रही, डिस्कशन नहीं हो रही, और जब तक आपकी बात नहीं होगी आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। अगर कोई फाइट भी हो जाती है तो आप उसका जो सॉरी वॉरी है तो आप कई बार मैसेज पे लिख के भेजते हो, जी, तो पढ़ने वाला अपने हिसाब से पढ़ता है, वो टोन इमेजिन करता है जी। कि आपने इस टोन में सॉरी बोली है ना, तो मैं बोलूँ सॉरी यार, Sorry। तो अब क्या है, अब इसका मतलब कि मैंने चिढ़ के बोला जी। है यार सॉरी यार, मतलब अब यही चीज मैं उधर पढ़ रहा हूँ इमेजिन करके ऐसे, जी। बट क्या पता आपने बोला हो कि बिल्कुल। सॉरी यार, बिल्कुल। वो टोन Emotions। इमेजिन करता है बंदा। सो वो सब पंगे हैं, वो सब पंगे हैं। सो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो डेली लाइफ में हो रहा है। अच्छा चलिए मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और दोनों के लिए है वो, कौन सा प्यार सबसे खतरनाक होता है, लव एट फर्स्ट साइट और ऑनलाइन लव? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन
प्यार शादी से पहले और शादी के बाद कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? यस, शादी से पहले गर्लफ्रेंड से आपने शादी की और शादी के बाद वाइफ। मैं जी। दे सकता हूँ जवाब, क्योंकि मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस जी। है। जी। तो मुझे क्या लगता है कि हम जब शादी नहीं ना होती तो तब क्या होता है ना कि बंदा बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। मैं तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं चांद टेढ़ा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि तेरे अभी लिए तो तो डील मैं क्लोज ये है करनी है ना, है ना, मतलब अभी शादी डील होनी क्लोज नहीं है ना। जी। तो जब डील क्लोज होती है आफ्टर दैट, तो वो वापस वो लड़की वही एक्सपेक्ट कर रही है। जी। तो वो कहता है कि यार तेरे को पता है तारे थोड़ा ना तोड़े जा सकते हैं, वो तो वहीं रहेंगे ना, जी। मतलब तू नॉर्मल बात करना, कुछ ऐसे का। मुझे क्या लगता है कि आपको शुरू में भी उस हिसाब से चलना चाहिए, बाद में भी। और एक चीज़ को समझना चाहिए, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, कि दूसरे बंदे की प्रायोरिटीज़ क्या है, उसकी करेक्ट। ज़िंदगी में किस चीज़ की अहमियत है। ठीक है, आप उसको उतनी रिस्पेक्ट देते हो या नहीं देते हो, वो क्या चाहता है वो आप समझते हो या जी। नहीं समझते हो, उसकी फीलिंग्स आपको समझ आती हैं या नहीं। सो जब ये चीज़ें आप बैलेंस में आ गए, तो फिर आपको फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में बहुत फॉर्मेलिटीज़ करते हो, बाद में आप कम करते हो, तो वो पंगा रहता है। सो आप शुरू से ही उस पेस पे रहोगे तो वो मुझे लगता है ठीक है। चलिए, आप तो अभी नहीं बता पाएंगे, कोई डील क्लोज ही नहीं हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑनलाइन लव के साइड इफेक्ट्स। ਆਨਲਾਈਨ ਕੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਕੈਟਫਿਸ਼ਡ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। मतलब किसी जी। और की फोटो लगा हाँ, के किसी और की फोटो फोटो पे लगाई ऋतिक या रोशन लग ज़्यादा रहा है। एडिटिंग की है, ये वो है ना, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫॉर ਜਸਟ ਟਾइम पास। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦਾ? मतलब यही कुछ हो सकते हैं। चलिए ऑनलाइन प्यार करने वालों को कोई टिप्स, क्योंकि इस फिल्म के अंदर बहुत ऑनलाइन प्यार हुआ होगा, जी। तो कोई टिप्स अगर आप देना चाहें ऑनलाइन देखो प्यार ऑनलाइन प्यार तो मैं तो पहले ही बता रहा था कि ये बहुत इजी हो जी। गया है। फिजिकल आशिकी बहुत मुश्किल थी, जी। पीछे जाना पड़ता था, चक्कर लगाने पड़ते थे, तेल फूकना पड़ता था, फिर लड़की थप्पड़ मार दे, कुछ भी कर दे, हिम्मत जुटा के हेलो बोलनी है। तो साढ़े वाले पासे तो पिंडा पुंडा वालियां कुटदियां भी बहुत ने। सो मतलब, और यहाँ पे अब ऑनलाइन में बहुत इजी हो गया है। आप एक मैसेज लिखो बड़ा सारा, जी। उसको कॉपी करो, 500-700 प्रोफाइल पे भेजो, जी। मतलब, और 2-4 दिन अरदास करो, 2-4 रिप्लाई तो आ ही जाएंगे, है ना, आ जाते हैं, फिर जी। उनके साथ आपका चक्कर शुरू हो जाता जी। है। मतलब यही यही चीज़ चल रही है। सो ऑनलाइन तो बहुत इजी है, हो गया है। तो कई बातें आप, कई लोगों में इतना वो नहीं है कि वो सामने जाके बोल पाए, करेक्ट। तो वो सब चीज़ें यहीं पे बोल देते हैं, तो सब इजी है। चलिए पाजी, अगर क्योंकि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो जुग जुग जियो वाला जो ट्रैक था, उस पे आपके वास्ते आपके एक दोस्त ने आपको बताया कि यार दिस इज जी। योर ट्रैक, और आपने रिकॉर्ड कर चुके थे वो, जी जी। और आपको पता ही नहीं था, तो अगर वो क्या था? वो कुछ नहीं था, वो गाना जी। जुग जुग जी वालों का था, ये नच पंजाबन जी। मैंने गाया जी। जी। था। जी। तो उन्होंने मेरे से गवा लिया, गवा के मुझे बताया नहीं, कुछ बोला नहीं। टाइम निकल गया, 3 महीने के बाद मैंने उनका पोस्टर देखा, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप लोगों ने मेरी वोकल यूज़ की है। जी। तो मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर को कॉल किया। जी। तनिष्क तो जी। हाँ, जी। तो मैंने बोला कि की है, वो कहता कि नहीं। तो मैंने कहा ओके, मुझे लगा कि नहीं पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट डे उनका ट्रेलर आया, तो उसमें मेरी आवाज़ थी। तो मुझे यार मतलब ये तो बोल रहा था नहीं यूज़ की। तो मैंने उसको कॉल किया, मैं कहा यार आपने बोला था नहीं की, तो उसमें तो मेरी आवाज़ है, वो क्यों यूज़ की? तो अब उसके पास आंसर तो कोई था नहीं। तो मैंने उसको बोल दिया कि यार अब मुझे करना नहीं है, जी। तो ऐसे करो, या मैं स्ट्राइक मारूंगा या आप निकाल दो। जी। तो मैंने ये कह के रख दिया। तो फिर मुझे धर्मा वालों का कॉल आया, इस सट के नहीं पाजी हमने तो डालना था, हमने इसलिए तो गवाया था ये वो। मैं कह यार मुझे ऐसा क्यों बोला? जी। उस चीज़ का मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों बोला, तो क्या है, बट इतना इशू था। धर्मा के साथ मेरा कुछ ज़्यादा नहीं था। इट्स नॉट कि हम ब्लेमिंग करण जौहर या कुछ, या धर्मा या अजीम, उनके साथ कुछ नहीं था। वो उन्होंने, म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे ऐसा बोला, वही मैंने बताया। तन्नू, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अब आगे की क्या रणनीति है, कौन कौन सी फिल्मों पे आप अपना फोकस कर रहे हैं और कौन सी पाइपलाइन में है इसके बाद, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा किरदार हम देख रहे हैं, कनेक्टेड किरदार है ये, इसके बाद अगर हम आपसे पूछे, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू सी यू अगेन एंड अगेन। ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, 2 ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆ।
I just want to do right projects for my career. ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, character ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ challenge ਹੋਵੇ ਤੇ not just glamour roles but character roles. That's what I want to do because I want to be an actor, just to showcase myself, my ability as an actor. So everything's going well and I hope ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ. बिल्कुल पाजी, आपकी भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज जी, आ रही जी। हैं, आप लाहौर भी घूम के आए, जिसने लाहौर नहीं देखा वो लाहौर भी देखेगा। जी। और आपका एक गांव है ननकाना साहिब, वो भी जी। विलेज इट्स इन जी। लाहौर। और जैसे मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के कि जो वालिद साहब थे वो इंजीनियरिंग करी थी, 200 लोगों को पढ़ाते जी, थे जी, जी, और जी। ही वाज बैक टू हिज रूट्स, फार्मिंग करी उन्होंने अपनी जी, जी। जॉब छोड़ के। तो इंस्पिरेशन वहीं से आती है, मुझे जी, पता जी, है, जी। लेकिन कुछ अभी दिमाग में है ये कि ये इसी तरीके से कुछ रूट्स पे कुछ करना है। नहीं, मैं एक फिल्म तो कर रहा हूँ जी, मैंने बताया था इंटरव्यू में भी जी कि ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ जी ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जी ऐसे जो पुराने, क्योंकि मेरी तो फिल्में ही सारी ऑलमोस्ट ऐसी होती हैं जी। इवन ये भी बिल्कुल गांव की टिपिकल फिल्म है। जी वो जोन है जो लोगों ने नहीं देखा, मंजे बिस्तरे वो जोन थी। सो कोशिश करते हैं कि सब ऐसी चीज़ें हों। बाकी रेगुलर देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स। एक फ़िल्म पे हम काम कर रहे हैं, शेरां दी कौम पंजाबी। जी सो बहुत बड़ी फिल्म है, तो पंजाबी की सबसे बड़ी फिल्म होगी। हमें 3-4 साल हो गए उस पर काम करते हुए एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो जल्दी बताएंगे उसके बारे में। पाजी, क्योंकि देखिए एक फैंस को ना एक आखिरी मैसेज का भी इंतजार है, जी 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 बिकॉज बहुत एक्साइटेड हैं लोग। जी जी और ये एक ऐसी फिल्म है जो अपनी सीट पे बैठा होगा और डर भी रहा होगा कि यार स्क्रॉल करके शायद तो वो कनेक्शन वो फील होगा लोगों को जी। जिन्होंने ये किया है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के नहीं, लिए? ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो ये फिल्म इसलिए बनाई है कि आपके जो रिश्ते हैं वो टूटे ना, पास आए, बिल्कुल। तो और नज़दीक हों और आप एंजॉय करो, आप खुश रहो ज़िंदगी में। और हम तो बस ये बताएंगे कि इस फिल्म को आप देखने जाओगे, आप हंसोगे खूब, इतना हंसोगे कि आप मतलब गिर जाओगे कुर्सियों से, है ना। सो हमने बहुत एंजॉय किया है और मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच यार मेरा तितलियां वर्गा ऑन 2 सितंबर। तनु, यार मैं तितलियां वर्गा एक बहुत ही अच्छी फिल्म आ। इट्स अ फिल्म दैट यू विल एंजॉय ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਯਸ, ਸੋ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਿਤਲੀਆਂ वर्गा। थैंक यू टॉकिंग टू अस। तो ये थे गिप्पी पाजी और तनु, जिन्होंने बताया कि फिल्म के अंदर आप गिर जाएंगे हंसते हंसते। और ये देखिए अपनी सीट से गिरना भी ना एक कनेक्शन होता है। और पॉपकॉर्न के साथ इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। और क्या पता जिसको आप फिल्म देखते देखते स्क्रॉल कर रहे हो वो आपकी पीछे वाली सीट पर बैठे। अगर आप अपने उस प्यार से मिलना चाहते हैं तो इस सिनेमाघरों में जाइए और इस फिल्म को देखिए।